सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और दोस्तों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों का मेरे पास जब मेल आया, कमेंट आए कि मतलब हमें हनुमान चालीसा से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए। यानी कि हम डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो हनुमान जी की पूजा करते हैं या नहीं भी करते हैं, वो सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा है ही इतनी सहज, इतनी सरल और इतनी चमत्कारी कि बूढ़े से लेकर बच्चा सभी उसे याद कर लेते हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ हम करते हैं। मात्र 4 मिनट अगर आपके पास हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। वैसे तो लोग 2 मिनट में भी कर लेते हैं, ये आपकी अपनी करने की मतलब किस तरीके से आप पढ़ते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम उसे अच्छे तरीके से पढ़ें तो मात्र 4 या 5 मिनट में हम हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। ये तो हनुमान चालीसा पढ़ने की प्रवृत्ति के विषय में मैं बता रही थी। लेकिन आज का जो टॉपिक है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने वाले जो साधक हैं उन्हें लहसुन प्याज खाना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो लोग डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं क्या उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो क्या आपके साथ कोई परेशानी हो सकती है। या आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हमारा प्रश्न यही है। पूरा आपको विधिवत उत्तर देने का प्रयास करूंगी। मुझे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और आप क्या डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आती हूँ पहले प्रश्न की तरफ कि अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो क्या हमें ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। दोस्तों, हम अगर गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं जुड़ी हूँ, मुझे सुनने वाले ज़्यादातर लोग जुड़े होंगे, तो अगर आप गृहस्थ आश्रम के साथ हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन डेली नहीं कर सकते तो क्या आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है, हम डेली हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हम स्वच्छ हों, यानी कि जब हम सुबह उठते हैं, नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद ही हम इस पाठ को करें, कपड़े बदलकर, नहा धोकर, बाल धोकर, तो हमें ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम हनुमान चालीसा का कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, जैसे 11 दिन का, 21 दिन का, या मान लीजिए 41 दिन का, तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम अनुष्ठान करते हैं तो उस समय हमारी पूजा भी अलग तरीके की होती है, हमारा संकल्प भी अलग तरीके का होता है। और जब हम संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। लेकिन रोजाना में ब्रह्मचर्य पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, लेकिन जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें उससे पहले हमारा शुद्ध होना, स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या हम प्याज लहसुन खा सकते हैं। अपनी बात बताऊं तो मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। लगभग 7 साल हो गए मैं प्याज लहसुन नहीं खाती। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। कहीं भी पार्टी में जाती थी, भूखी चली आती थी, कुछ खाना ही नहीं होता था, देखती रहती थी हर जगह प्याज लहसुन। बाहर भी कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना नहीं खाती थी, अपना खुद से बना के ले जाती थी। अभी पिछले 1 साल से मैंने क्या किया है कि जब ऐसी किसी कंडीशन में होती हूँ तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, मतलब चल जाता है, थोड़ा बहुत छूट कर लिया है। लेकिन घर में लहसुन प्याज मैं बनाना अभी भी परहेज करती हूँ। कोई बहुत ज़रूरी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन घर पे मैं नहीं बनाती। लेकिन अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो ऐसा नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बाबा आपको उतनी ही कृपा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। हाँ,
हनुमान जी की पूजा करने वालों को ये बात कही जाती है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, उनके पाठ करते हैं, तो मंगल और शनिवार को हो सके तो आप लहसुन प्याज ना खाएं, अगर आपसे परहेज हो सके तो। और अगर आपके ऊपर इस तरीके की कोई परेशानी हो, किसी किसी के घर में होता है दोस्तों कि बिना लहसुन प्याज के खाना बनता ही नहीं, उन्हें स्वाद ही नहीं आता है, लेकिन अब वो क्या करें बेचारे, जो लहसुन प्याज खाते हैं, जिनके घर में मजबूरी होती है, तो क्या वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं? तो अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बशर्ते वो इस बात का ध्यान रखें कि मंगल और शनिवार को वो परहेज करें। दूसरों के लिए लहसुन प्याज बना दीजिए, उन्हें खाने दीजिए, आप मंगल और शनिवार को परहेज कर लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। दोस्तों मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि इतना मेरा ज्ञान नहीं है, मैं नॉनवेज खाने वालों के विषय में कोई इस तरीके की बात भी नहीं करना चाहती कि वो पूजा नहीं कर सकते या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैं इस तरीके का जजमेंट करने वाली कोई नहीं होती। ये तो ईश्वर के ऊपर है कि वो किसे अपनी भक्ति देते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके का सेवन भी करते हैं और बहुत अच्छे भक्त भी हैं। आप देखेंगे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे कि वो नॉनवेज भी खाते हैं और लहसुन प्याज भी खाते हैं, हनुमान जी की पूजा भी करते हैं और उन्हें हनुमान जी के काफ़ी अनुभव भी हुए हैं। तो इस विषय में मेरी कोई दोस्तों वो नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन मैं जितना अपने आप को जानती हूँ तो मैं नहीं लहसुन प्याज खाती, मैं नहीं नॉनवेज, मुझे तो नॉनवेज छूती ही नहीं हूँ। मैं लहसुन प्याज जब नहीं खाती तो नॉनवेज की तो बात ही नहीं करूँगी। हनुमान चालीसा का दोस्तों पाठ जो है, ये 2 प्रश्न जो बहुत मुख्यतः पूछे गए थे उसका आंसर मैंने दे दिया है। पहला ये कि अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो ब्रह्मचर्य पालन की आवश्यकता नहीं, और दूसरा ये कि लहसुन प्याज आप अगर परहेज कर सकते हैं तो मंगल और शनिवार को ज़रूर कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मन से पूजा करते रहिए। ये बाबा पर छोड़ दीजिए कि वो आपको क्या मतलब देते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। मैं आपको बताऊं, भक्ति दिल से की जाती है। दिल से की हुई भक्ति जो होती है उसे आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान आप जानो, आपका काम जाने। मैं जो कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि मेरे घर में इस चीज़ की मजबूरी है कि लहसुन प्याज हमें बनाना ही है, और मैं हनुमान जी से मेरा दिल भी जुड़ा हुआ है, अब हम क्या करें? तो आप पूजा पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को खूब याद कीजिए, खूब प्यार कीजिए, उनसे कोई रिश्ता बना लीजिए, जैसे भाई का, पिता का, जो भी आपको पसंद आए। जैसे मैंने अपना उन्हें पिता बना रखा है। जब आप कोई रिश्ता स्थापित कर लेती हैं भगवान के साथ तो चिंता, परेशानी, तकलीफ़ें और निराशा ये सब खत्म हो जाती है, और आपके अंदर जगने लगती है एक नई आशा, एक विश्वास, एक चमक, एक जो भगवान के साथ लगाव होता है ना दोस्तों, वो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अगर आप कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं, मेरा क्या है, मैंने तो उन्हें अपना रिश्तेदार बना लिया है, और कोई बात होती है तो उनसे लड़ने भी पहुंच जाती हूँ, जिद भी कर लेती हूँ कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो इसी तरीके से आपको भी कोई रिश्ता बना लेना है तो डर भी नहीं रहेगा, और भगवान की पूजा में कभी भी डर अपने अंदर मत लाइए, पूरे विश्वास के साथ उनकी पूजा कीजिए और उन्हें दिल से याद कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी आपके प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही लाने का प्रयास करूंगी जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरा ज्ञान है और जितना मुझे बाबा देते हैं, जो मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। तो इसी के साथ मैं बाबा से प्रार्थना करती हूं कि बाबा मेरे आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।